हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। अमेरिका और सऊदी अरब ने इराक में फिजाई हमले किए। ईरान की हिमायत याफ्ता PMF के 8 जंगजू हलाक। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में बैलिस्टिक मिसाइल दागे। मशरक़ी वस्ता में एक बार फिर कशीदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई है। अमेरिका और सऊदी अरब ने इराक में ईरान की हिमायत याफ्ता मलेशिया के ठिकानों पर मुश्तरका फिजाई हमले किए हैं, जिसके बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कई बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। ताज़ा झड़पों ने पूरे खित्ते में सिक्योरिटी खदशात को मज़ीद गहरा कर दिया है, जबकि आलमी तवानाई की मंडी पर भी इसके असरात मुरतब होने का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। अमेरिकी फ़ौज के मुताबिक ईरान में जिन मुकामात को निशाना बनाया गया है, वहाँ से अमेरिकी फौजियों और सऊदी अरब के अहम तवानाई मराकज़ पर हमलों की मनसूबाबंदी की जा रही थी। अमेरिकी हुक्काम का कहना है कि ये कार्रवाई अपने फौजियों और इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की गई। दूसरी जानिब इराक की पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स यानी PMF, जिसे ईरान की हिमायत हासिल है, इसने दावा किया है कि फिजाई हमलों में इसके 8 जंगजू हलाक जबकि कई दिगर जख्मी हुए हैं। तंजीम ने इन हमलों की शदीद मजम्मत करते हुए इन्हें इराक की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दिया है। फिजाई हमलों के चंद घंटों बाद ईरान ने जवाबी इक़दाम के तौर पर कई बैलिस्टिक मिसाइल दागे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के मुताबिक ये मिसाइल उर्दून में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डे की जानिब फायर किए गए थे। तमाम तमाम मिसाइल रास्ते में ही दिफाई निज़ाम के जरिए तबाह कर दिए गए और किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। इधर सऊदी अरब ने भी दावा किया है कि इसके मशरक़ी सूबे में वाक़ तेल की तनसीबात की जानिब बढ़ने वाले कई ड्रोन्स को फिजाई दिफाई निज़ाम ने मार गिराया। सऊदी हुक्काम के मुताबिक तेल की तनसीबात महफूज हैं और किसी बड़े नुकसान की इत्तला नहीं मिली। ईरान की पासदारान इनक़लाब यानी IRGC ने दावा किया है कि इसने अबनाए हरमुज़ में 3 ऑयल टैंकरों को रोक लिया है। अगर इस दावे की तस्दीक होती है तो ये आलमी तवानाई की सप्लाई के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि दुनिया की बड़ी मकदार में तेल और गैस इसी बहरी रास्ते से गुजरती है। ईरान जंग नहीं चाहता, लेकिन मुसल्लत की गई तो पूरी ताकत से दिफा करेंगे, मोहम्मद रज़ा आरिफ ने कहा। ईरान के पहले नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ ने कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान किसी भी मुल्क के साथ जंग या तसादुम का ख्वाहिशमंद नहीं है, बल्कि इख्तलाफात को मुज़ाकरात और सिफारती ज़राए से हल करने पर यकीन रखता है। तहम अगर ईरान पर जंग मुसल्लत की गई तो मुल्क अपनी खुद मुख्तारी और आवाम की दिफा के लिए पूरी ताकत के साथ जवाब देगा। ईरानी सरकारी खबर एजेंसी अरना के मुताबिक मोहम्मद रज़ा आरिफ ने यह बात मंगल के रोज़ तेहरान में कौमी महारत हफ्ता और कौमी यौम सनअतकारी और फ़न्नी और पेशावराना तरबियत के मौके पर मुनक़्क़िदा एक तकरीब से खिताब करते हुए कही। उन्होंने कहा कि हालिया कशीदगी के दौरान इसराइल और अमेरिका की क़यादत में सरगर्म क़ुव्वतें अपने किसी भी मकसद में कामयाब नहीं हो सकी। इनके बकौल इसकी बुनियादी वजह ईरानी अवाम की हज़ारों साल पुरानी तहजीब, कौमी इत्तेहाद, अज़्म और इस्तकामत है, जिसने हर मुश्किल वक्त में मुल्क को मजबूत रखा। मोहम्मद रज़ा आरिफ ने कहा, हम जंग या महाज आराई नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि तमाम मसाइल और इख्तलाफात का हल बातचीत और मुज़ाकरात के जरिए निकाला जाए, लेकिन अगर हम पर जंग मुसल्लत की गई तो हम पूरी क़ुव्वत के साथ अपना दिफा करेंगे। राज्यसभा में वंदे मातरम बिल मंजूर। कौमी तराने की तौहीन पर 3 साल तक कैद की तजवीज़। राज्यसभा ने कौमी नगमा वंदे मातरम से मुतल्लक़ बिल मंजूर कर लिया है। मरकजी वज़ीर नित्यानंद राय ने यह बिल 24 जुलाई को ऐवान में पेश किया था। इस बिल के तहत वंदे मातरम की तौहीन करने या इसकी अदायगी के दौरान जानबूझकर रुकावट डालने को काबिल सज़ा जुर्म करार दिया जाएगा। मरकजी हुकूमत ने प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 में तरमीम की तजवीज़ पेश की है, ताकि जिस तरह कौमी तराने जनगणमन को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, इसी तरह वंदे मातरम को भी वही तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। बिल पर बहस शुरू होते ही अपोजिशन अरकान ने शदीद नारेबाजी की। उन्होंने हालिया दिनों दिल्ली में तलबा पर पुलिस की कार्रवाई का मामला उठाते हुए मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से ऐवान में आकर वजाहत देने का मुतालबा किया। डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने कई बार अरकान से बहस में हिस्सा लेने की अपील की, लेकिन एहतजाज जारी रहा। मरकजी वज़ीर मुमलिकत रामदास उठावले के बिल पर इजहार ख्याल के दौरान अपोजिशन अरकान ने ऐवान से वॉकआउट कर दिया। बिल में यह भी तजवीज़ दी गई है कि वंदे मातरम की तौहीन के मुर्तकिब अफराद को ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल कैद की सज़ा दी जा सके। तालीमी निज़ाम पर RSS का कब्जा, तलबा पर फायरिंग करने के अमित शाह ने दिए थे अहकामात। राहुल गांधी के इल्ज़ामात पर पार्लियामेंट में शदीद हंगामा। लोकसभा में क़ायदे अपोजिशन राहुल गांधी ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह पर संगीन इल्ज़ामात आयद करते हुए कहा कि हालिया तलबा तहरीक के दौरान मुजाहिरीन पर फायरिंग करने के अहकामात अमित शाह ने दिए थे। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि मुल्क का तालीमी निज़ाम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी RSS के कंट्रोल में है। चारशंबे को लोकसभा में नीट पर्चा लीक, तलबा एहतजाज और पुलिस लाठीचार्ज के मामले पर बहस के दौरान राहुल गांधी ने हुकूमत को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया। उन्होंने दावा किया है कि तलबा के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल मरकजी वज़ीर दाखिला की निगरानी में हुआ और मुल्क के तालीमी और इम्तिहानी निज़ाम पर RSS का गलबा है। उनका कहना था कि सिर्फ मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूरा निज़ाम RSS के असर और रसूख में है और मुल्क की जामियात में RSS से वाबस्ता अफराद अहम ओहदों पर फायज हैं। राहुल गांधी के इन बयानात पर हुकूमत ने सख्त एतराज़ किया। मरकजी वज़ीर किरण रिजिजू और NDA के कई अरकान ने कहा कि राहुल गांधी अपने इल्ज़ामात के हक़ में सबूत पेश करें। उन्होंने मुतालबा किया कि अगर वो अपने दावे साबित नहीं कर सकते तो ऐवान से मुआफ़ी मांगे। हुकूमती अरकान का कहना था कि बगैर किसी सबूत के इस नवीयत के इल्ज़ामात लगाना पार्लिमानी रिवायत के मुनाफी है।
तेलंगाना के लिए 11 लाख से ज्यादा मकानात मंजूर किए जाएं। मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान से चीफ मिनिस्टर की दिल्ली में मुलाकात। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मरकजी वजीर दही तरक्की वज़रात शिवराज सिंह चौहान से मुतालबा किया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG के तहत रियासत को 11,56,915 मकानात मंजूर किए जाएं। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत इख्तिदार में आने के बाद गरीब खानदानों को ज़ाती मकानात फराहम करने को अव्वलीन तरजीह दे रही है। मंगल को कृषि भवन में मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात के दौरान चीफ मिनिस्टर ने इंदिरा हाउसिंग स्कीम की तफसीलात पेश की। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता हुकूमत ने PMAYG स्कीम से फ़ायदा नहीं उठाया, जिसकी वजह से गुज़िश्ता 10 बरसों में दही गरीबों को अपने घर तामीर करने का मौका नहीं मिला और अब रियासत में मकानात की शदीद ज़रूरत पैदा हो गई है। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि मरकजी वजारत दही तरक्की के आवास प्लस ऐप के जरिए रियासती हुकूमत ने सर्वे करके 11,56,915 अहल दही खानदानों की निशानदही की है। उन्होंने दरख्वास्त की कि तेलंगाना को जल्द जल्द इन मकानात की मंजूरी दी जाए। हुकूमत रंगानात को ओहदे पर बरकरार रखने के लिए कानूनी रास्ता तलाश करने में मसरूफ़। तेलंगाना हुकूमत मुबैना तौर पर हैदरा के सरबरा AB रंगानात को उनके ओहदे पर बरकरार रखने के लिए कानूनी रास्ता तलाश कर रही है। यह मामला उस वक्त सियासी अहमियत इख्तियार कर गया जब हाई कोर्ट की जानिब से रंगानात की तकर्रुरी से मुताल्लिक़ सख्त रिमार्क्स सामने आए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हैदरा को अपनी हुकूमत का एक अहम इक़दाम करार दिया है। इस सूरत हाल में रंगानात को ओहदे से हटाए जाने की सूरत में हुकूमत को सियासी और इंतजामी सतह पर नुकसान का सामना होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक कांग्रेस हुकूमत इस मामले पर कानूनी माहिरीन से मुशावरत कर रही है और अदालत में रंगानात की तकर्रुरी का दिफा करने के इम्कानात का जायजा ले रही है। हुकूमत की जानिब से अदालत में यह मौक़िफ़ इख्तियार किए जाने का इम्कान है कि सरकारी ओहदेदारों की तकर्रुरी और तैनाती का इख्तियार रियासती हुकूमत के दायरे कार में आता है। इसी बुनियाद पर हुकूमत डिवीजन बेंच के सामने रंगानात की तकर्रुरी का दिफा करने की तैयारी कर रही है। बारिश के दौरान एक शख्स मेनहोल में गिरकर बह गया। हैदराबाद में रात देर गए वाक़या। शहर के इलाके मियाँपुर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां खुले मेनहोल में गिरने की वजह से एक शख्स बह गया। ये वाक़या मंगल की रात वैशाली नगर रेलवे अंडरपास के करीब पेश आया। हुक्काम के मुताबिक लापता शख्स की शनाख्त बालिया के तौर पर हुई है, जो हफीज़पेट के प्रेम नगर का रहने वाला था। इत्तला मिलते ही हैदरा और NDRF की टीमों ने मौके पर पहुंचकर बालिया की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक वैशाली नगर अंडरपास के करीब नाले की मरम्मत का काम जारी था। इसी दौरान यह हादसा पेश आया। मतूफ़ी के अरकान खानदान ने इल्ज़ाम लगाया है कि कॉन्ट्रैक्टर की गफलत की वजह से बालिया नाले में गिरकर लापता हुआ। उन्होंने साइबराबाद मुनसिपल हुक्काम की मुबैना लापरवाही पर शदीद बरहमी का इज़हार करते हुए जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। वाज़ह है कि मरम्मती काम की वजह से मुतल्लक़ा अंडरपास को गुज़िश्ता चंद दिनों से बंद रखा गया था। लापता शख्स की तलाश जारी है। रात देर गए तक भी इसका पता नहीं चल सका। अगले 36 घंटों के दौरान तेलंगाना के बाज़ अजला में शदीद से शदीद बारिश, हालत संगीन होने का खतरा। शुमाल मगरबी खलीज बंगाल में बनने वाले शदीद कम दबाव की वजह से शुमाली तेलंगाना के अजला में गुज़िश्ता 20 घंटों से शदीद से इंतहाई शदीद बारिश हो रही है। फिलहाल ये शदीद मौसमी निज़ाम तेलंगाना की जानिब बढ़ रहा है। तेलंगाना महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि इसके असर से रियासत में आइंदा 36 घंटों के दौरान इंतहाई शदीद से शदीद बारिश का इम्कान है। खासतौर पर 29 और 30 जुलाई को शुमाली तेलंगाना के अजला में हालात इंतहाई संगीन हो सकते हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक बाज़ इलाकों में 300 मिलीमीटर से 450 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड होने का इम्कान है, जिसके नतीजे में शदीद सैलाब की सूरत हाल पैदा हो सकती है। उन्होंने पिंक अलर्ट के तहत आने वाले अजला के अवाम को फौरी तौर पर मोहतात रहने और ज़िला इंतजामिया से पेश की हिफाजती इक़दाम करने की अपील की है। दूसरी जानिब वस्ता, मगरबी और मशरक़ी तेलंगाना के इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जहाँ हल्की से शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। हैदराबाद शहर में हल्की से औसत बारिश के साथ पूरे दिन बादल छाए रहने और मौसम अबर आलूद रहने का इम्कान है। महकमे ने बताया कि नागर कर्नूल, वनापर्त्री और नलगुंडा जैसे जुनूबी तेलंगाना के अजला में सिर्फ मामूली बारिश रिकॉर्ड होने का इम्कान है। इंतहाई खतरनाक सूरत हाल वाले शुमाली तेलंगाना के अजला के अवाम को मशवरा दिया गया है कि हंगामी ज़रूरत के बगैर घरों से बाहर ना निकले। नशीबी इलाकों में रहने वाले लोगों को खास तौर पर मोहतात रहने की हिदायत दी गई है। तेलंगाना में बारिश का सिलसिला जारी। 6 अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। आज और कल शदीद बारिश, शदीद हवा के कम दबाव की वजह से तेलंगाना में वसी पैमाने पर बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात हैदराबाद मरकज़ के ओहदेदारों ने बताया कि आज और कल रियासत के कई इलाकों में मौसलाधार बारिश का इम्कान है। खासतौर पर शुमाली, मगरबी और शुमाल मशरक़ी तेलंगाना के अजला में शदीद बारिश की पेशगासी की गई है। महकमे मौसमियात ने इन अजला के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए दीगर अजला में हल्की से औसत बारिश का इम्कान जाहिर किया है। हैदराबाद में मतला अबर आलूद रहने के साथ हल्की से औसत बारिश होने की पेशगासी की गई है। महकमे मौसमियात ने हनमकुंडा, भोपालपल्ली, जगत्याल, करीमनगर, पेद्दापल्ली और राजन्ना सिरसिल्ला अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसी तरह आदिलाबाद, भद्दाद्री कोत्तागुड़म, हैदराबाद, जंगांव, कामारेड्डी, खम्मम, कुमरंभीम, आसिफाबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, महबूबाबाद, मंचिर्याल, मेदक, मुलुगु, संगारेड्डी, सिद्दीपेट, सूर्यापेट, वरंगल और यादाद्री भोंगीर अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। महकमे मौसमियात ने आवाम को चौकस रहने का मशवरा दिया है।
बारिश के दौरान शहरी मोहतात रहें, कमिश्नर पुलिस ने कहा। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सज्जनान ने शहर में जारी मौसलाधार बारिश के पेश नज़र आवाम से मोहतात रहने और गैर जरूरी तौर पर मकानात से बाहर न निकलने की अपील की। कमिश्नर पुलिस ने मंगल की शाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी अपने पैगाम में कहा कि मुसलसल बारिश की वजह से शहर के कई मुकामात पर बारिश का पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। कमिश्नर पुलिस के मुताबिक इंतहाई जरूरत के बगैर लोग घरों से बाहर न निकलें, जबकि बच्चों और बुजुर्गों को घरों में ही रहने का मशवरा दिया गया। कमिश्नर पुलिस ने यह भी कहा कि अगर सफर नागुज़िर हो तो पानी से भरे हुए रास्तों से गुजरने से गुरेज किया जाए, गाड़ियां इंतहाई एहतियात और कम रफ्तार से चलाई जाएं, ट्रैफिक पुलिस की हिदायत पर अमलावरी को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने शहरियों को मशवरा दिया है कि सफर के लिए इजाफी वक्त रखें और ट्रैफिक से मुतल्लिक ताज़ा तरीन सरकारी मालूमात के लिए ट्रैफिक पुलिस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अपडेट पर नजर रखें। किसी भी हंगामी सूरत हाल या फौरी मदद के लिए शहरियों से 100 नंबर पर राब्ता कायम करने की ख्वाहिश की गई है। वीसी सज्जनान ने अपने पैगाम में मज़ीद कहा कि सिटी पुलिस मुख्तलिफ सरकारी महकमों के साथ इश्तराक के जरिए शहरियों की हिफाजत और मदद के लिए 24 घंटे तैयार है। बारिश के दौरान आवाम को परेशानी का सामना न करना पड़े, तमाम जरूरी एहतियाती इक़दाम किए जाएं, कलेक्टर्स को चीफ सेक्रेटरी की हिदायत। महकमे मौसमियात की जानिब से रियासत भर में आइंदा 2 से 3 दिनों के दौरान शदीद बारिश की पेशकशी के पेश नज़र चीफ सेक्रेटरी संजय जाजू ने तमाम कलेक्टरों को हिदायत दी है कि आवाम को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए तमाम जरूरी एहतियाती इक़दाम किए जाएं। चीफ सेक्रेटरी ने आज सेक्रेटेरिएट से जिले कलेक्टरों, पुलिस कमिश्नरों और सुपरिटेंडेंट्स पुलिस के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इजलास मुनक्किद किया। इजलास में मौजूदा मौसमी सूरत हाल, ज़राई हंगामी मनसूबे पर अमल दरामद, वन महोत्सव और दीगर अहम उमूर का जायजा लिया गया। जायजा इजलास के दौरान संजय जाजू ने बताया कि 5 से 6 अजला में मामूल के मुताबिक बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि 26 अजला अब भी बारिश की कमी का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि महकमा ज़राअत के हंगामी मनसूबे के तहत तमाम अजला में बीज मेलों का इनेकाद किया जा रहा है। उन्होंने यकीन दिलाया कि हुकूमत किसानों को मौजू मुतबादिल फसलों की काश्त के फ़रोग के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करने के लिए पूरी तरह तैयार है। चीफ सेक्रेटरी ने कहा है कि महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 दिनों में रियासत भर में बड़े पैमाने पर बारिश की पेशकशी की है। उन्होंने तमाम कलेक्टरों को हिदायत दी है कि वो हाई अलर्ट पर रहें और तमाम महकमों के दरमियान बेहतर तालमेल बरकरार रखें। उन्होंने बताया कि NDRF की टीमें पहले ही भद्दादरी, कुत्तागुड़म, भद्राचलम, मुलक और निर्मल अजला में तैनात कर दी गई हैं। जरूरत पड़ने पर हैदराबाद और दीगर बड़े मराकज़ में मौजूद इजाफी NDRF टीमों को फौरी तौर पर रवाना किया जाएगा। शहर के 7 इंस्पेक्टर्स के तबादले, मोहम्मद हफीजुद्दीन इंस्पेक्टर बहादुरपुरा मुकर्रर। हैदराबाद कमिश्नरेट के 7 इंस्पेक्टर्स के तबादलों के अहकाम जारी किए गए। मोहम्मद हफीजुद्दीन को इंस्पेक्टर बहादुरपुरा मुकर्रर किया गया है। मुत्तू यादव को इंस्पेक्टर जुबली हिल्स की जिम्मेदारी सौंपी गई है। R वेंकटेश को इंस्पेक्टर राजेंद्र नगर, शेख मुजीबुर रहमान को इंस्पेक्टर ट्रैफिक पुलिस स्टेशन सईदाबाद, चंद्रशेखर को इंस्पेक्टर मादन्नापेट और वेंकट रेड्डी को इंस्पेक्टर मलकपेट मुकर्रर किया गया है। U श्रीनिवासुलु इंस्पेक्टर जुबली हिल्स को मुअत्तल कर दिया गया है। शहरी 3 अगस्त से पहले एनुमरेशन फॉर्म जमा करवाएं। 25,26,000 फॉर्म्स डिजिटलाइज्ड किए गए। RV कन्नन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और कमिश्नर JHMC RV कन्नन ने शहरियों से अपील की है कि वो 3 अगस्त से पहले ही अपने एनुमरेशन फॉर्म BLOs के पास जमा कराएं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने शहरियों से कहा कि वो आखिरी तारीख तक इंतजार न करें, इससे पहले ही अपने तमाम फॉर्म्स जमा करवा दें। RV कन्नन ने बताया कि शहर में BLOs और BLAs के साथ इजलास मुनक्किद किए जा रहे हैं। ERO और जिले सतह पर सियासी जमातों के साथ हफ्तेवार इजलास करते हुए SIR का जायजा लिया जा रहा है। कमिश्नर ने बताया कि तकरीबन 47 लाख वोटरों में से अब तक 25,26,000 ने अपने फॉर्म को डिजिटलाइज किया है, जो 53.3% है। गैर हाजिर, मुंतकिल या फौतशुदा वोटर्स की निशानदही भी की जा रही है। अब तक 4,79,000 ऐसे वोटर्स की निशानदही की गई है, जो मजमूई फहरिस्त का तकरीबन 10% है। RV कन्नन ने कहा कि ये तादाद मजीद बढ़ सकती है, क्योंकि अभी भी कई फॉर्म्स वापस मौसूल नहीं हुए हैं। उन्होंने बताया कि वोटर्स की एक बड़ी तादाद के पास फॉर्म पहुंच चुके हैं, लेकिन वो जमा नहीं करवा रहे हैं। 3 अगस्त तक पोलिंग स्टेशन की तंजीम नौ का काम मुकम्मल किया जाएगा। इस वक्त शहर में 4,062 पोलिंग स्टेशन मौजूद है। किसी भी पोलिंग स्टेशन पर राय दहिंदों की तादाद 1200 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस वक्त कारवान, चंद्रायन गुट्टा, बहादुरपुरा असेंबली हल्कों में पोलिंग स्टेशन में वोटर्स की तादाद मुकर्रर हद से ज़्यादा है। वहाँ वोटर्स को तकसीम करते हुए नए पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। ये अमल सियासी जमातों के मशवरे से EROs अंजाम देंगे। RV कन्नन ने बताया कि बड़ी तादाद में फॉर्म इसलिए वापस नहीं हुए हैं क्योंकि कई वोटर हॉस्टलों में मुकीम थे। दूसरे अजला और रियासतों के अफराद ने भी अपना वोट यहाँ रजिस्टर करवाया था। वो या तो मुंतकिल हो गए हैं या फिर उन्होंने अपने आबाई मुकाम पर अपने वोट को बरकरार रखा है। उन्होंने बताया कि फॉर्म की तकसीम के दौरान जो मकानात बंद थे, दरवाजों के अंदर फॉर्म्स डाल दिए गए हैं और फॉर्म्स जमा करवाने की जिम्मेदारी वोटर्स पर है, किसी से जबरदस्ती नहीं की जा सकती। RV कन्नन ने बताया कि 10 अगस्त को अबूरी वोटर लिस्ट की इशाअत की जाएगी। 10 अगस्त से 9 सितंबर तक दावे और एतराज़ात दाखिल किए जा सकेंगे। इसी दौरान ही फॉर्म 6, 7 और 8 के जरिए नए इंदराज, हज़फ या तस्हीह की दरख्वास्त दी जा सकती है। मौसूल होने वाले तमाम दावों और एतराज़ात का 8 अक्टूबर तक
तस्फिया किया जाएगा, जबकि हतमी वोटर लिस्ट अक्टूबर 2026 में जारी की जाएगी। कमिश्नर ने इंतखाबी अमले पर जोर दिया है कि वो काम में मजीद तेजी पैदा करें। उन्होंने फिर एक मरतबा वजाहत की है कि वोटर शनाख्ती कार्ड और वोट के हक का सरकारी फलाही स्कीमों से कोई ताल्लुक नहीं है। स्कीमों से इस्तेफादे के लिए अहलियत का इन्हिसार सिर्फ वोट पर नहीं होता। उटकुर में पुलिस का बड़े पैमाने पर कॉर्डन सर्च ऑपरेशन, 42 गाड़ियां जब्त। नारायणपेट जिले के उटकुर मंडल मरकज में चहारशंबे की सुबह डीएसपी लिंगैया की निगरानी में बड़े पैमाने पर कॉर्डन सर्च ऑपरेशन किया गया। इस कार्रवाई के दौरान कानूनी दस्तावेजात से महरूम 39 मोटरसाइकिलें, 2 ऑटो रिक्शे और 1 ट्रैक्टर को पुलिस ने जब्त कर लिया। ये कार्रवाई जिले एसपी डॉक्टर विनीत IPS की हिदायत पर अंजाम दी गई, जिसमें 2 सर्कल इंस्पेक्टर्स CI और 6 सब इंस्पेक्टर्स SI समेत पुलिस एहलकारों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर डीएसपी लिंगैया ने आवाम से अपील की है कि अमन व अमान के क़याम और जराइम की रोकथाम के लिए पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन करें और तमाम गाड़ियों के कानूनी दस्तावेजात अपने पास रखें। तेलंगाना के 190 टीचर्स को गैर मुल्की तालीमी मुतालियाती दौरे का मौका, हर जिले से 4 से 8 टीचर्स का होगा इंतखाब। रियासती हुकूमत ने तालीमी मियार में मजीद बेहतरी लाने के मकसद से दूसरे मरहले में 190 टीचर्स को बैरूनी मुल्क तालीमी मुतालियाती दौरे पर भेजने का फैसला किया है। यह दौरा आइंदा सितंबर या अक्टूबर में मुतवक्को है। स्कूल एजुकेशन महकमे की जानिब से जारी हिदायत के मुताबिक टीचर्स के इंतखाब की जिम्मेदारी मुतल्लका जिले कलेक्टरों को सौंपी गई है। वो ज्वाइंट कलेक्टरों और जिले तालीमी अफसरान यानी DEOs के साथ मिलकर शफाफ अंदाज में उम्मीदवारों का इंतखाब करेंगे। महकमे तालीम के डायरेक्टर नवीन निकोलस ने हिदायत दी है कि हर जिले से 4 से 8 टीचर्स मुंतखब किए जाएं। मजमूई तौर पर मुंतखब होने वाले 190 टीचर्स में 76 मर्द और 114 खवातीन असातिज़ा शामिल होंगे। इसके अलावा SC, ST, BC और अक़लियती बरादरियों की मुनासिब नुमाइंदगी को भी यकीनी बनाने पर जोर दिया गया है। इंतखाब के लिए कम अज़ कम 10 साल तदरीसी तजुर्बा, 55 साल से कम उम्र, स्कूल में तलबा की तादाद, तदरीसी कारकर्दगी, इख्तिराई तरीक़ा तदरीस और मजमूई तालीमी खिदमात जैसे अहम मियार को मद्देनज़र रखा जाएगा। वाज़ेह रहे कि इससे कबल पहले मरहले में रियासत के मुंतखब टीचर्स ने फिनलैंड का मुतालियाती दौरा किया था, जहाँ उन्होंने जदीद तालीमी निज़ाम, तदरीसी हिकमत अमली और तलबा पर मुबन्नी तालीम के मुख्तलिफ पहलुओं का मुशाहिदा किया। हुकूमत को उम्मीद है कि दूसरे मरहले के ये टीचर्स भी आलमी मियार के तालीमी तजुर्बात से इस्तेफादा करते हुए रियासत के सरकारी स्कूलों में मियारी तालीम के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करेंगे। फैमिली रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट का खैर मकदम, राशन कार्ड ना रखने वालों को भी सहूलत दी जाए, मोहम्मद हुसामुद्दीन सिद्दीकी ने कहा। सदर महर ऑर्गेनाइजेशन मोहम्मद हुसामुद्दीन सिद्दीकी ने हुकूमत तेलंगाना की जानिब से आवाम के लिए फैमिली रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट जारी करने के फैसले का खैर मकदम करते हुए इसे अवामी फलाह की जानिब एक बर वक्त और खुश आइन इकदाम करार दिया है। उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इस फैसले से हज़ारों खानदानों को अपनी खानदानी मालूमात का मुस्तनद सरकारी रिकॉर्ड हासिल करने में आसानी होगी। मोहम्मद हुसामुद्दीन सिद्दीकी ने अपने बयान में कहा कि हुकूमत ने फैमिली रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट के इजरा को राशन कार्ड के डेटा से मुंसलिक किया है, जिसके तहत सिर्फ वही खानदान इस सहूलत से इस्तेफादा कर सकेंगे जिनके पास राशन कार्ड मौजूद है। ताहम रियासत में बड़ी तादाद में ऐसे गरीब और ज़रूरतमंद खानदान भी मौजूद है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है या बास राशन कार्डों में सिर्फ वालिदैन के नाम दर्ज हैं, जबकि बच्चों और दिगर अहल खाना की तफसीलात शामिल नहीं हैं। ऐसी सूरत में सिर्फ राशन कार्ड को बुनियाद बनाकर फैमिली रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट जारी करना कई ज़रूरतमंद शहरियों को इस सहूलत से महरूम कर सकता है। उन्होंने कहा कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR और दिगर सरकारी उमूर के लिए बहुत से शहरियों के पास मतलूबा दस्तावेजात मौजूद नहीं है। ऐसे अफराद के लिए फैमिली रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट एक निहायत अहम दस्तावेज साबित हो सकता है, जो इनकी शनाख्त और खानदानी रिकॉर्ड के सबूत के तौर पर मुआविन होगा। सदर महर ऑर्गेनाइजेशन ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से पुरजोर अपील की है कि फैमिली रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट के इजरा को सिर्फ राशन कार्ड रखने वालों तक महदूद ना रखा जाए, बल्कि रियासत तेलंगाना के हर ऐसे ज़रूरतमंद शहरी को यह सहूलत फराहम की जाए जिसे इस दस्तावेज की ज़रूरत हो, ख्वाह इसके पास राशन कार्ड मौजूद हो या ना हो। उन्होंने कहा कि इससे हज़ारों गैर दस्तावेजी और महरूम खानदानों को बड़ी राहत मिलेगी और यह सर्टिफिकेट इनके लिए अंधेरे में रोशनी की किरण साबित होगा। खानदानी रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट्स गैर कानूनी तारिकीन वतन को कानूनी हैसियत देने की कोशिश है, तेलंगाना के बीजेपी सदर ने कहा। तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के सदर एन रामचंद्र राव ने मंगल को इल्जाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से मी सेवा मराकिज के जरिए फैमिली रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट जारी करने का फैसला दरअसल रोहिंग्या और बांग्लादेशी गैर कानूनी तारिकीन वतन को कानूनी हैसियत देने और गैर कानूनी वोट बैंक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की एक पसे पर्दा कोशिश है। अपने बयान में उन्होंने दावा किया है कि इक़दाम इंतखाबी फहरिस्तों की जारी खुसूसी जामे नज़र आसानी यानी SIR के दौरान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के कहने पर किया गया है, जिससे आईनी, इंतखाबी और कौमी सलामती से मुतल्लिक़ संगीन ख़दशात पैदा होते हैं। रामचंद्र राव ने इल्ज़ाम लगाया कि इन सर्टिफिकेट्स को ऐसे मोतबर दस्तावेज़ात के तौर पर पेश किया जा रहा है ताकि बगैर दस्तावेज़ात वाले अफराद के नाम वोटर लिस्ट में बरकरार रखे जा सकें। उन्होंने कहा कि फैमिली रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट राशन कार्ड और ख़ानदानी रिकॉर्ड की बुनियाद पर जारी किया जाता है, जो सिर्फ ख़ानदान की साख्त या अफराद की तफसीलात की तस्दीक करता है। इसे किसी भी सूरत में हिंदुस्तानी शरीयत का सबूत नहीं माना जा सकता। इनका इल्ज़ाम था कि कांग्रेस भारत राष्ट्र समिति यानी
यानी BRS और AIMIM इस इक़दाम के जरिए गैर कानूनी वोट बैंक को तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश कर रही है। बीजेपी रहनुमा ने खबरदार किया है कि शहरियत की मुनासिब जांच के बगैर इस तरह के सर्टिफिकेट जारी करना कौमी सलामती के लिए खतरा बन सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आधार कार्ड, राशन कार्ड या फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट किसी भी शख्स को भारतीय शहरियत फराहम नहीं करते और वोट डालने की अहलियत का तयन सिर्फ आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए। रामचंद्र राव ने कहा कि बीजेपी किसी भी गैर कानूनी बांग्लादेशी, पाकिस्तानी या रोहिंग्याई तारिकीन वतन को वोटर फहरिस्त में शामिल करने की हर कोशिश की मुखालिफत करेगी और इस मामले पर कानूनी कार्रवाई के साथ साथ अवामी एहतजाज भी करेगी। YSR कांग्रेस पार्टी का रियासतगिर एहतजाज, वजीर तालीम नारा लोकेश के इस्तीफे का मुतालबा। YSR कांग्रेस पार्टी यानी YSRCP के रहनुमाओं और कारकुनों ने मंगल को आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ अजला में रियासती वजीर तालीम नारा लोकेश के इस्तीफे और DSAC 2025 टीचर्स की भर्ती के अमल में मुबैना बेज़ाब्तियों की CBI जांच का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। पार्टी के यूथ और स्टूडेंट विंग की क़यादत में ये एहतजाजी मुजाहरे रियासत भर के तमाम जिले हेडक्वार्टर्स और कई असम्बली हल्कों में हुए। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मेगा DSAC के नाम से हुए टीचर्स की भर्ती के अमल में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियों का इल्जाम लगाया। उनका कहना था कि मामले की मुनसिफाना CBI जांच कराई जाए और वज़ीर तालीम नारा लोकेश को अखलाकी जिम्मेदारी लेते हुए अपने ओहदे से इस्तीफा देना चाहिए। बीजेपी ने प्रधान को हटाकर प्रधानमंत्री को बचा लिया, जिनसे चंदा चोरी ना रुकी वो पेपर लीक क्या रोकेंगे, अखिलेश यादव ने कहा। समाजवादी पार्टी के सदर और रुकने पार्लियामेंट अखिलेश यादव ने लोकसभा में लोक इम्तिहानात यानी गैर मुनसिफाना ज़राए की रोकथाम तरमीमी बिल 2026 पर बहस के दौरान मरकजी हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि बीजेपी ने साबिक मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान को हटाकर दरअसल प्रधानमंत्री को बचाने की कोशिश की। उन्होंने तंज़े अंदाज में कहा, जिनसे चंदा चोरी ना रुकी वो पेपर लीक क्या रोकेंगे। अखिलेश यादव ने जंतर मंतर पर तलबा के एहतजाज का हवाला देते हुए कहा कि इस तहरीक ने साबित कर दिया है कि जब नौजवान मुत्तहिद हो जाएं तो हुकूमत को भी अपने फैसले बदलने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि नई नस्ल मुबारकबाद की मुस्तहिक है क्योंकि इसने हुकूमत को झुकने पर मजबूर कर दिया। इनके मुताबिक ये पहला ऐसा एहतजाज था जिसमें तलबा के साथ इनके वालिदैन भी बड़ी तादाद में शरीक हुए। उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान जब इस्तीफे के बाद पार्लियामेंट पहुंचे तो इनका इस्तकबाल किया गया, जिस पर इन्हें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन हकीकत यह है कि एक वजीर को हटाकर वज़ीर आज़म को सियासी दबाव से बचाने की कोशिश की गई। अखिलेश यादव ने अयोध्या के राम मंदिर में मुबैना चंदे की चोरी के मामले का हवाला देते हुए हुकूमत पर तंज किया। उन्होंने कहा कि जो लोग चंदे की चोरी नहीं रोक सके वो पेपर लीक कैसे रोकेंगे। इनके मुताबिक हुकूमत ने सिर्फ कानून में तरमीम पेश की है, जबकि मसले की जड़ तक पहुंचने और जिम्मेदारों को सजा देने के लिए मौसर इक़दाम नजर नहीं आते। मुल्क में त्योहारों से पहले महंगाई में मज़ीद इजाफे के अंदेशे। त्योहारों के मौसम के आगाज़ से पहले हिंदुस्तान भर में सारिफिन पर महंगाई का बोझ आयद करके इन्हें मुआशी मुश्किलात में मुब्तला करने की तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। हिंदुस्तान में इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया, इलेक्ट्रिकल अशिया की तैयारी करने वाली कंपनियों के अलावा रोज़मर्रा की अशिया की तैयारी करने वालों ने जारी महीने के अवाखिर में अपनी आज़म तरीन कीमतों में इजाफे का फैसला किया है और अगस्त से बाजार में आने वाली अशिया के MRP में 6 से 8% इजाफे का खदशा है। बताया गया है कि सरकर्दा कंपनियों ने पैकेजिंग अशिया के अलावा पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में इजाफे के पेश नज़र ये फैसला किया है कि मुल्क में तैयार होने वाली अशिया की कीमतों में 8% तक इजाफा किया जाए, जो कि सारिफिन पर मुंतकिल किया जाएगा। हुकूमत की खारजा पॉलिसी के नतीजे में पैदा इस सूरत हाल के सिलसिले में कंपनी ओहदेदारों का कहना है कि आलमी बाजार में उछाल और गिरावट से जो महंगाई में इजाफा हुआ, इसके मनफी असरात अब हिंदुस्तानी बाजारों पर मुरतब होने लग जाएंगे। सरकर्दा कंपनियों ने रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली अशिया, चाय की पत्ती से लेकर कोल्ड ड्रिंक्स तक और बालों के तेल से खुरदुनी तेल की कीमतों में तक इजाफा होने का खदशा जाहिर किया है। आलमी बाजार में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और डॉलर की कीमतों में अदम इस्तेहकाम से पैदाशुदा सूरत हाल, रुपए की कदर में गिरावट के नतीजे में कंपनियां कीमतों में इजाफे पर मजबूर हो चुकी हैं। ज़राए के मुताबिक हिंदुस्तान की बेशतर कंपनियां जो साबुन, शैम्पू जैसी अशिया तैयार करती हैं, वो भी महंगी हो जाने का खदशा है। रुपए की कदर में गिरावट और तेल के बाजार में अदम इस्तेहकाम से आलमी बाजारों से हिंदुस्तान पहुंचने वाली अशिया की कीमतों में रोजाना तब्दीली होने लगी है, जो कि सरकर्दा कंपनियों के कारोबार को मुतासिर कर रही है। इसीलिए कंपनियों के जिम्मेदारों ने फैसला किया है कि त्योहारों के आगाज से पहले ही अपनी तैयार करदा अशिया की कीमतों में 6 से 8% के इजाफे के जरिए कंपनियों को मुनाफा बख्श बनाए रखने के इक़दाम किए जाएं। जापान में 7.1 शिद्दत का ज़लज़ला, सुनामी की वार्निंग जारी, जनूबी कोरिया तक झटके महसूस किए गए। जापान के जुनूब मगरबी जजीरे क्यूशू में वाक़े कुमातू सूबे में मंगल को 7.1 शिद्दत का ताकतवर ज़लज़ला आया, जिसके बाद हुक्काम ने साहिली इलाकों के लिए सुनामी की वार्निंग जारी कर दी। ज़लज़ले के झटके न सिर्फ जापान के मुख्तलिफ हिस्सों में महसूस किए गए, बल्कि पड़ोसी मुल्क जनूबी कोरिया के बाज़ इलाकों तक भी इसकी शिद्दत महसूस की गई। जापान की मौसमियात एजेंसी यानी JMA के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत जापानी शिंडो पैमाने पर ज़्यादा से ज़्यादा शिंडो 7 रिकॉर्ड की गई, जो इस पैमाने की बुलंद तरीन सतह है। ज़लज़ले का मरकज़ कोमामोतू शहर के जुनूब में वाक़े उकी शहर के करीब था, जबकि इसकी गहराई तकरीबन 10 किलोमीटर बताई गई। ज़लज़ले के फ़ौरन बाद JMA ने अरिया के यातिसवी शुरू समंदर से मुल्हिक़ साहिली इलाकों के लिए सुनामी की वार्निंग जारी करते हुए शहरों को फौरी तौर पर साहिलों से दूर रहने और महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत दी। हुक्काम के मुताबिक इब्तदाई सुनामी लहरें मुख्तसर वक्त में साहिल से टकरा सकती थी, जबकि मज़ीद लहरों के आने का भी खदशा जाहिर किया गया है।
वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।